गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। बुक निकाल लीजिए हिंदी लिटरेचर की। यस मैम। दुर्गेश अभय निकाल लिया आप लोग? यस मैम निकाल लिए। कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज हम लोग को? फोर्थ। बताइए चैप्टर नंबर कौन सा है, कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे अभी? मैम बताओ। मैम हम गांव में थे इसलिए पता नहीं है। अभय आप बताइए। कोई बात नहीं बेटा, अभय आप बताओ। अभय बताइए कहाँ तक हो चुका है चैप्टर? माइक ऑन कीजिए अपना। मैम साही। बोलो भैया। मैम मैम हिंदी लिटरेचर में साहसी अभिमन्यु। हाँ चैप्टर 15 हम लोग का। दुर्गेश आप सुन रही हो ना? यस मैम। चैप्टर 15 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था जब यूनिट 2 का पेपर होने वाला था उसके पहले ही। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 है हमारा साहसी अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु। ठीक है। बुक यस निकाल लीजिए, मैम। चैप्टर निकाल लियो। यस मैम निकाल लिए। चैप्टर नंबर 16 साहसी अभिमन्यु। चलिए स्टार्ट करें। यस मैम। महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत आप लोग अभी जब आगे पढ़ोगे तो एक स्टोरी है, आप लोग की एक बुक है यस मैम महाभारत निकाल की। लिए। ठीक है, महाभारत के बुक है, उसमें पढ़ेंगे कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कैसे हुआ था, कौन कौन थे उसमें। तो उसी में कई पात्र है जो अभिमन्यु है, जो अर्जुन का पुत्र है। ठीक है। यस मैम। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे का रक्त बहा रही थी। क्या था? आप लोग भी कभी सुनते हो, पढ़े तो नहीं होगे, आप भी टीवी पे देखे होगे, आप लोग मोबाइल में सुने होंगे कि कौरव और पांडव का युद्ध होता था। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या करते थे? अपने आप बदला लेते थे। तो जो थी दोनों सेनाएं थी वो एक दूसरे का क्या कर रही थी? रक्त बहा रही थी। कौरवों की सेना की तुलना में पांडवों की सेना छोटी थी। कौरव मतलब 100 थे, उनकी जो 100 तो खुद थे कौरव, और प्लस क्या थी उनकी जो सेना थी उससे क्या थे? बहुत अधिक थे। किसकी तुलना में? पांडवों थे क्या थे? वो 5 थे और उनकी सेना भी कम थी। लेकिन जीत पांडवों की हो रही थी, हमेशा जीत किसकी हो रही थी? पांडवों की ही होती थी। इससे दुर्योधन बहुत चिंतित था। जो दुर्योधन था, मुख्य था जो वो कौरवों का था, उसे बहुत ही चिंता होती थी इस बात की कि हर बार पांडव जीत जाते हैं। जब अर्जुन अपना रथ लेकर युद्ध करने दूसरी ओर गए हुए थे तब दुर्योधन ने युद्ध जीतने की योजना बनाई। जो अर्जुन थे, क्या थे? अर्जुन ही थे ना जो अपना रथ चला रहे थे। तो अर्जुन अपना रथ लेकर युद्ध करने दूसरी ओर जा रहे थे। ठीक है, तब दुर्योधन ने युद्ध जीतने की एक योजना बना ली। उसने क्या किया? एक योजना बनाई। ठीक है। दुर्योधन की बात का युधिष्ठिर को पता चला तो वे बहुत चिंतित हुए थे। जो दुर्योधन थे, पता चल गया उसकी बात का युधिष्ठिर को, तो बहुत ही चिंता में हो गए। केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह तोड़ना जानते थे। क्या था? जो अर्जुन थे, चक्रव्यूह एक होता है, चक्रव्यूह मतलब होता है जाल। ठीक है, किसी चीज का हम लोग क्या है? चक्रव्यूह बना देना। ठीक है, तो चक्रव्यूह को तोड़ना कौन ही जानता था? एक तरीके से गोल 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 घुमा हुआ एक चक्र था। ठीक है, चक्र जानते हो ना? उसी तरह चक्रव्यूह था। तो उस चक्रव्यूह को तोड़ना कौन जानते थे? सिर्फ अर्जुन जानते थे। अर्जुन। अन्य पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करना, उससे निकलना नहीं पता था। ठीक है, नहीं आता था कि चक्रव्यूह में कैसे अंदर जाया जाओ, वहां से कैसे निकले, ये चीज उनको पता नहीं थी। इसलिए पांडव बेहद बेहद चिंतित थे। क्या था?
कि पांडवों को इस बात की बहुत ही चिंता थी कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए। जब वे आपस में विचार विमर्श कर रहे थे तो अभिमन्यु उनकी सभी बातें सुन रहा था। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, तो जब चारों पांडव बात कर रहे थे इस विषय में कि चक्रव्यूह में कैसे अंदर प्रवेश किया जाए और कैसे बाहर आया जाए, तो इस बात को अभिमन्यु भी सुन रहे थे। ठीक है, वह जोश भरी आवाज में बोला, आप चिंता क्यों करते हैं? वो क्या बोला कि आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अकेला ही चक्रव्यूह में लड़ने जाऊंगा और विजयी होकर वापस लौटूंगा। वो क्या कहते हैं कि चक्रव्यूह में मैं प्रवेश करूंगा और वापस मैं विजयी होकर लौटूंगा। ठीक है, युधिष्ठिर ने समझाते हुए कहा, पुत्र तुम छोटे बच्चे हो। वो कहा, क्या कहा? युधिष्ठिर जो उनके बड़े पापा थे, युधिष्ठिर क्या थे? बड़े पिता थे उनके। तो वो समझाते हुए बोले कि बेटा तुम अभी छोटे हो, चक्रव्यूह भेदना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, मतलब चक्रव्यूह को तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अभिमन्यु ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे चक्रव्यूह के रहस्य का पता है। वो क्या कहता है अभिमन्यु? उससे उन्हें आंसर देता है, उत्तर देता है कि नहीं, मुझे चक्रव्यूह को जो रहस्य है वो मुझे पता है कि उसे इसके अंदर कैसे जाना है, उससे बाहर कैसे निकलना है। युधिष्ठिर ने पूछा, तुम यह कैसे जानते हो? अभिमन्यु से युधिष्ठिर ने क्या कहा कि अच्छा, चक्रव्यूह में प्रवेश करना तुम कैसे जानते हो? अभिमन्यु ने कहा, जब पिताजी चक्रव्यूह भेदने की विधि माँ को बता रहे थे तो मैं गर्भ में था। क्या था? कि वो ये बता रहे हैं कि जब उनके पिताजी अपनी माँ, अपनी पत्नी मतलब अभिमन्यु की माँ को जब बता रहे थे कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाएगा और उसके अंदर कैसे प्रवेश किया जाता है, तो उस टाइम वो कहाँ थे अभिमन्यु? उनके अपनी माँ के पेट में थे, उनके गर्भ में थे। मैंने यह रहस्य सुन लिया था। उस टाइम वो क्या कहते हैं कि मैंने इस बात को उस समय सुन लिया था, परंतु 6 दरवाजों को भेदने की विधि सुनने के बाद माँ को नींद आ गई। क्या हुआ था? जब 6 चक्रव्यूह तो बहुत लंबा था ना, बहुत ही घुमावदार था, बहुत ही बड़ा था, तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने 6 दरवाजों को भेदने की विधि तो जानी, लेकिन उसके बाद की विधि जैसी बताई तो माँ ने क्या किया, माँ को नींद आ गई तो माँ सो गई। इस प्रकार मैं 7वें दरवाजे को भेद कर बाहर निकलने की विधि नहीं सुन सका। वो क्या कहते हैं, इस प्रकार से मैं क्या करता हूँ, 6 दरवाजे तक तो चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाहर निकलने की विधि 7वें दरवाजे तक के बाद मैंने नहीं सुनी है, तो मैं बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जब एक बार प्रवेश कर उसे भेद दूंगा तो बाहर में निकल ही आऊंगा। वो क्या कहते हैं, एक बार मुझे प्रवेश करने दीजिए उसमें, और जब मैं जान जाऊंगा कि कैसे अंदर जाने की विधि है, तो मैं 7वें दरवाजे को भी पार कर सकूंगा और वापस आ सकूंगा। ठीक है, उसकी आवाज में जोश था। लेकिन युधिष्ठिर शंका करते हुए बोले, तुम अभी मात्र 16 वर्ष के बालक हो पुत्र, गुरु द्रोणाचार्य का मुकाबला कैसे कर सकोगे? वो क्या कहते हैं कि तुम मात्र अभी छोटे बच्चे हो, एक 16 साल के बच्चे हो, तुम कैसे मुकाबला कर सकोगे? हम तुम्हें कैसे भेज सकते हैं? युधिष्ठिर उनसे कहते कि हम तुम्हें कैसे भेजते हैं? अभिमन्यु दृढ़ता से बोला, ठीक है, हमारी हार हो जाए और हम मारे जाएं, यह कैसे हो सकता है? क्या हुआ? अभिमन्यु ने बहुत ही निश्चय रूप से बोला कि हमारी हार हो जाए और हम मारे जाएं, यह कैसे हो सकता है? मैं भी तो आपका ही पुत्र हूँ, दुश्मन की लड़का कैसे सहन कर सकता हूँ? वो क्या कह रहे हैं कि मैं दुश्मन की लड़का को नहीं सहन कर सकता। भीम ने कहा, चलो मैं भी इस साहसी बालक के साथ चक्रव्यूह में घुस जाऊंगा। भीम जो थे उनके क्या थे, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर और 2 थे, 2 पुत्र और कौन थे बताओ? तो जो तीसरा थे तो ये थे, भीम थे। ठीक, तो भीम ने क्या बोला कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चक्रव्यूह में घुस जाऊंगा। सुनाई दे रहा है? बताए नहीं आप लोग 5 पांडवों के नाम, बताइए कौन कौन थे 5 पांडव? पता है? अभय, दुर्गेश, नंदिनी, पता है आप लोगों को?
नहीं पता है? देखो पहला कौन थे? युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे, भीम थे, नकुल थे और सहदेव। 5 हो गए। सुनाई दिया अब है दुर्गेश आप लोगों को 5 पांडव के नाम? ठीक है। तो इसमें से जो तीसरा पांडव था भीम, उन्होंने अभिमन्यु से कहा कि चलो मैं भी साहसी बालक के साथ चक्रव्यूह में घुस जाऊंगा और 7वां दरवाजा अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे युद्ध का समाचार देते रहना। वो क्या कहते हैं भीम से कि तुम जा सकते हो, लेकिन जो समाचार है वहां का उसका हमें हमेशा जो युद्ध हो रहा है वहां की जो जानकारी वो मुझे देते रहना। ठीक। छोटा सा वीर बालक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर रथ पर सवार हो गया। जो छोटा सा मात्र 16 वर्ष का बालक था वो क्या हुआ? अस्त्र और शस्त्र मतलब हथियारों से सुसज्जित होकर तैयार होकर रथ पर सवार हो गया और चक्रव्यूह की ओर चल दिया। उसने क्या किया? चक्रव्यूह की तरफ बढ़ गया। नकुल सहदेव और भीम भी उसके साथ थे। क्या था? नकुल जो थे और जो 3 भाई थे नकुल सहदेव और भीम वो भी उनके साथ थे। युद्ध भूमि में पहुंचते ही रणभेरी बज उठी। ठीक है। चक्रव्यूह के दरवाजे पर जयद्रथ का पहरा था। चक्रव्यूह का पहले दरवाजे पर किसका पहरा था? जयद्रथ का पहरा था, जो कौरवों की तरफ का था। जयद्रथ उसे रोकना चाहता था। जो जयद्रथ था वो क्या करना चाह रहा था? वो अभिमन्यु को रोकना चाहता था। चारों ओर से हो रहे आक्रमणों से निडर अभिमन्यु मार काट करता हुआ चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। क्या किया? चारों तरफ युद्ध हो रहे थे, आक्रमण हो रहे थे, चारों तरफ ही महाराज मार काट हो रही थी, तो उसने क्या किया? चक्रव्यूह में तब भी वो मार काटते हुए प्रवेश कर चुका था, परंतु उसके अन्य कोई पांडव प्रवेश नहीं कर सके। क्या हुआ? जो उसके अंदर जो 3 और जा रहे थे नकुल सहदेव और कौन थे? भीम, तो वो तीनों भी उसके अंदर नहीं जा सके। अकेले अभिमन्यु ने बाणों की ऐसी बौछार की कि बड़े बड़े वीर योद्धाओं में खलबली मच गई। जो अकेले अभिमन्यु था, छोटा सा मात्र 16 वर्ष का था, वो क्या किया? ऐसे ऐसे बौछार किया बाणों की कि जो बड़े बड़े वीर योद्धा थे उनके खलबली मच गई। तो कैसे ये चक्रव्यूह के अंदर आया और किस तरह से सबको मार रहा है। अभिमन्यु प्रथम दरवाजे को भेद कर दूसरे दरवाजे पर पहुंच गया। अभिमन्यु क्या किया? पहला दरवाजा को क्रॉस किया मतलब पार किया, दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। दूसरे दरवाजे पर गुरु द्रोणाचार्य थे। कौन थे उनके गुरु? गुरु जो द्रोणाचार्य थे। अभिमन्यु ने पहली बार में द्रोणाचार्य को धनुष काट दिया। उसने क्या किया? पहले ही बार में उसने द्रोणाचार्य को जो धनुष लेके खड़े थे उन्हें काट दिया। इस तरह एक एक करके उसने 6 दरवाजे भेद किए। उसने क्या किया? इसी तरह करते करते पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर लास्ट में 5वां, छठा करके लास्ट छठा दरवाजा जो था उसने भेद दिया। ठीक। अभिमन्यु ने जिस गति से और तीव्रता से दुश्मनों को पराजित किया उसे देखकर शत्रुओं का उत्साह एकदम मंद पड़ गया। उसने क्या किया? 6 दरवाजे तक, मतलब अब 6 दरवाजा सोच लो कितने सेनाएं होंगे, कितने लोग थे, ठीक है, कितने कितने वीर योद्धा थे। उन सबको वो पार करते हुए गया, मारते हुए गया, सबको हटाते हुए गया और इस तरह करते हुए उसने 6 दरवाजों को पार किया। तो क्या हुआ? जो उनके दुश्मन थे वो एकदम चकित रह गए कि ये कैसे हो गया। एकदम उनका उत्साह जो था वो मंद पड़ गया, क्योंकि वो अकेले बालक था। उसका सामना दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा भी नहीं कर सके। क्या किया? उसका सामना कोई भी नहीं कर सका। अभिमन्यु की इस वीरता ने कौरवों को चकित कर दिया। उसकी इस वीरता को क्या किया? चकित कर दिया। जब अभिमन्यु लड़ता हुआ 7वें दरवाजे पर आ गया तो दुर्योधन को पता था कि अभिमन्यु 7वें दरवाजे को भेदना नहीं जानता। क्या था? अभिमन्यु ने शुरू में बताया था कि वो 6 दरवाजे को भेदना तक जानता है, उसको 7वें दरवाजे को जो रीति है, नीति है, उसे वो नहीं पता है कि 7वें दरवाजे को उसे कैसे भेदना है, कैसे खोलना है। ठीक है। तो उसने क्या किया? 7वें दरवाजे को भेदना नहीं जानता था। ये बात सभी को पता थी, दुर्योधन तक को भी पता थी कि अभिमन्यु 7वें दरवाजे को भेदना नहीं जानता है, इसलिए वो बाहर नहीं जा सका। उसने सभी सैनिकों से कहा इस बालक को एक साथ घेर लो। दुर्योधन ने क्या कहा? सभी से कहा कि इस बालक को एक साथ घेर लो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। कर्ण, दुर्योधन और द्रोणाचार्य जैसे सभी महारथियों ने वीर बालक अभिमन्यु
पर एक साथ आक्रमण कर दिया। उसे क्या किया? दुर्योधन, द्रोणाचार्य और कौन थे? कर्ण ने क्या किया? तो चारों तरफ से उसे अभिमन्यु को घेर लिया और उस पर आक्रमण कर दिया। अब भी वह अकेला बालक बड़े बड़े महारथियों पर भारी पड़ रहा था। तब भी क्या था? वो अकेले अकेले महारथियों पर भारी पड़ रहा था। फिर द्रोणाचार्य ने संकेत किया, जब तक इसके हाथ में धनुष बाण रहेगा हम सबके छक्के छुड़ाते रहेगा। यह सुनते ही कर्ण ने उसका धनुष काट दिया। ठीक है, उस द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि जब तक इस बालक के हाथ में धनुष बाण रहेगा तब तक हम लोग पे खतरा रहेगा, हम लोग को मारेगा। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये पराजित हो जाएगा। तो ऐसा ही सुनकर उसने क्या किया? कर्ण ने तुरंत ही धनुष को काट दिया। अभिमन्यु ने धनुष फेंक दिया और तलवार खींच लिया। अभिमन्यु ने क्या किया? धनुष को फेंक दिया क्योंकि वो धनुष तोड़ दिया था। उसने तुरंत ही तलवार खींची। वह तलवार से दुश्मनों को धराशायी करने लगा, पराजित मतलब करने लगा। इसी बीच एक बार उसके सारथी के सीना को चीरता हुआ निकल गया। इसी बीच क्या हुआ? एक बार जो था उसके सारथी मतलब जो उसका चलाने वाला था, तो उसने क्या किया? चीरता हुआ बाहर निकल गया। वह सारथी वहीं गिरकर ढेर हो गया। अभिमन्यु तलवार से शत्रु पर घातक प्रहार कर रहा था। दुर्भाग्य से तभी एक योद्धा ने उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। क्या हुआ? तभी एक जो योद्धा थे वो अभिमन्यु का तलवार का 2 टुकड़ा कर दिया। अब लेकिन अभिमन्यु ने अपने आप को संभालते हुए अपने रथ का पहिया निकाल लिया। उसने क्या किया? वो अपने आप को संभाला क्योंकि रथ और धनुष दोनों ही तोड़ चुके थे। तो उसने क्या किया? अपना रथ का जो पहिया था उसी को ही उसने निकाल लिया और उसने अपनी रक्षा करने लगा। उसने क्या किया? उस पहिए से अपनी रक्षा करने लगा। इस बीच दुशासन के पुत्र ने गदा फेंककर घातक प्रहार किया। अब इस बीच क्या हुआ? कौरवों का एक और साथी था दुशासन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने गदा फेंककर उस पे घातक प्रहार किया। अभिमन्यु ने पलट कर उसी को गदा से उसे मार दिया। अभिमन्यु ने क्या किया? उन्होंने पलट कर उसी गदा से उसको मार दिया। अब भी वीर गति को प्राप्त हो गया। और अब क्या हुआ? खुद भी अभिमन्यु भी वीर गति मतलब वहीं पे वो शहीद हो गया। अभिमन्यु अपनी वीरता, उद्यम और साहस एवं पराक्रम के कारण आज भी इतिहास में उसका नाम अमर है। समझ में आया तुम लोग को? यस मैम। अब है आपको मैम। कहीं कोई कंफ्यूजन है तुम लोग को समझने में? नो मैम। नो मैम। समझ गए ना अभिमन्यु कौन थे? यस मैम। और कौरव कौन थे? मैम अभिमन्यु अर्जुन के मैम पुत्र थे। हाँ, वेरी गुड। पराक्रम से होता है वीरता। ठीक है। यस मैम। अस्त्र शस्त्र मतलब होता है हथियार। सारथी मतलब होता है रथ चलाने वाला जो होता है, जो आगे रहता है उसे हम लोग सारथी कहते हैं। रथ चलाने वाला व्यक्ति। वीर गति को प्राप्त होने का अर्थ होता है कि लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है। युद्ध में जो वीर होते हैं वो क्या करते हैं? वो लड़ते लड़ते ही मर जाते हैं वहां पे। तो समझ में आया ये वाली स्टोरी? जो पांडव थे, 5 पांडव थे। नाम बताइए 5 पांडव के कौन थे? मैम बताओ। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन और अभिमन्यु। गलत बेटा। अभिमन्यु कौन थे? अभिमन्यु कौन थे?
अभी तुमने क्या बताया, अभिमन्यु कौन था? मैम अभिमन्यु मैम अर्जुन के पुत्र थे। अर्जुन। हाँ, तो फिर भाई कैसे हो गया अर्जुन का? मैम तो हम 5 भाई पांडव कौन थे बताइए? दुर्गेश, नंदिनी, आप बताइए कौन थे? आप बताओ अभय, 5 पांडव के नाम बताइए। नहीं पता है भाई आपको? देखो, पहले थे युधिष्ठिर, अर्जुन, युधिष्ठिर। भीम, सहदेव और नकुल। ठीक है, 5वां जो Yes, था वो ma'am. था युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर। अब अच्छा ये बताइए, महाभारत का युद्ध किन किन भाइयों के बीच हुआ था? महाभारत का जो युद्ध था वो किन किन भाइयों के बीच हुआ है? बोलो। मैम कौरवों और नहीं पांडवों। पता? वेरी गुड, कौरवों पांडवों के बीच हुआ था। हुआ ठीक था। है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना कैसे जाना था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है? बताओ। दुर्गेश, पता है आपको? बताइए, नहीं पता है? अपनी कोख में थे। मैम हम्म। जब वो जब माँ की कोख में। 1 मिनट, एक बच्चा बताओ। दुर्गेश, पहले आप बताइए। अबे आप अभी ये मत बताइए, एक एक लोग बताओ। मैम जब वो अपनी माँ के कोख में थे। तब उन्होंने ये बात सुनी थी। ठीक है, यस मैम। फिर उसके बाद अभिमन्यु पर कौन कौन एक साथ टूट पड़ा था? उन पर कौन आक्रमण किया था एक साथ? बताओ, अब है, आप बताइए। बताओ, पता है आप लोगों को? कौन कौन था जो एक साथ उन पे आक्रमण किया था लास्ट में? बताओ। दुर्गेश, पता है आपको? बताइए बेटा। इस पे अभिमन्यु ने, हम बता दे रहे, चलो नहीं पता है। अभिमन्यु पर लास्ट में कौन कौन आक्रमण किया? तो दुर्योधन, द्रोणाचार्य और कर्ण थे। वो 3 जो थे जो लास्ट में उनपे आक्रमण किए थे। ठीक है, यस मैम। तो इस कहानी को जब तक, ये स्टोरी जो अभिमन्यु की, जब तक आप लोग अपने से नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एक बार अपने से भी पढ़ लो। ठीक है, उसमें जो नाम है वो आप लोगों को याद भी होना चाहिए कि क्या क्या नाम लिया गया था। ठीक है, इसमें 5 पांडवों के नाम के बारे में बताया गया है। ठीक है, कौरवों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा इसमें की गई है, और कैसे उन्होंने 6 दरवाजे तक कैसे पार किया, और 7वें दरवाजे पे उन्होंने कैसे ही, 7वां दरवाजा क्योंकि उन्हें आता भी नहीं था भेदना, तो वहीं पे वो मारे गए थे। ठीक है, यस। और कुछ पूछना है इसमें? नो मैम। नो मैम। अब है, आप लोगों को कुछ नहीं पूछना है? ठीक है, तो इसके No, क्वेश्चन ma'am. आंसर आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, यस मैम। चलो ठीक है, बाय। यस मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम।